शांति। आज बाबा के ऐसे अनन्य बच्चे ईस्टर्न जोन, तमिलनाडु जोन के पहुंचे हैं। सबसे पहले आप सबका बाबा के इस बेहद घर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपके इस विशाल संगठन को देखकर इतने जोन, इतने स्टेट जब एक साथ मिलते हैं तो बाबा को भी बहुत खुशी होती है कि ये मेरे बच्चे दृष्टांत रूप हैं। सबके आगे बहुत बड़ा दृष्टांत है। एक ही जोन के अंदर कितनी स्टेट हैं, एक तो राज्य ही है साथ में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और साथ में नेपाल, और इसके साथ साथ हमारा इतना बड़ा साउथ तमिलनाडु। कितनी वैरायटी है, और इतनी सब वैरायटी एक संगठन में बाबा के घर में आती है तो बाबा भी बच्चों को कहते हैं ये मेरे बच्चे दृष्टांत रूप हैं सबके आगे। आज के वरदान में बाबा ने इस बात को विशेष अंडरलाइन किया कि ये दृष्टांत स्वरूप बच्चे सबके आगे भिन्नता को मिटा करके एकता का सबूत देने वाले हैं। ऐसे है, आप सब समझते हो। जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे एक मत का वातावरण बनाएं, कहीं भी रहें, कितने भी बड़े संगठन के बीच में रहें। जैसे हम सबकी धारणाएं एक जैसी हैं, ड्रेस एक जैसी है, सबका भोजन खान पान एक जैसा है, और सभी अपने आप को ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण बीके कहलाते हैं। इसमें कोई भिन्नता नहीं है। उस भिन्नता में हमारे विचारों में भी एकता आ जाए, क्योंकि भले देश अलग है, प्रांत अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक बाबा को प्रत्यक्ष करने की बेहद सेवा पर उपस्थित हैं। बाबा ने अपने बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों से एकत्र किया है। ये मेरे देवता घराने की आत्माएं कहाँ कहाँ चली गई, और वहाँ से बाबा ने हम सबको निकाला, चुना। बाबा एक साकार बाबा की महावाक्यों में आता है, वन वन की काठी, जंगल जंगल, अलग अलग जंगलों की लकड़ियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। मधुबन के संगठन को जब बाबा देखते साकार में तो कहते देखो कहाँ कहाँ के बच्चे समर्पित हुए हैं। हर स्टेट के मधुबन में आपको मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ का बाबा का कोई लाल मधुबन घर में समर्पित न हो। तो इतने सब वैरायटी होते हुए भी एक भंडारे में खाते हैं, एक बाबा की मुरली सुनते हैं, एक मत हो करके रहते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो हम सभी भी भले सेवा स्थान भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबके सामने गोल एक ही है, एक ही लक्ष्य है कि हमें अपने बाबा को सबके आगे, विश्व के आगे प्रत्यक्ष करके दिखाना है। संस्कारों को मिलाना है। संस्कार मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
वो तो वैरायटी हैं और रहेंगे भी, एक नहीं होते। लेकिन उसके लिए कुछ समाना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि दृष्टांत रूप बनने के लिए, एक मत का वायुमंडल बनाने के लिए समाने की शक्ति चाहिए। कोई कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, कैसे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हैं, लेकिन उनके संस्कारों को न देख हम एक बाबा के बच्चे हैं और हमें एकता का वातावरण बनाना है। इसलिए एक ने कहा, दूसरे ने माना। वरदाता बाप को कौन सा शब्द सबसे प्यारा लगता है? बाबा को एक ही शब्द प्यारा लगता है, एक वृत्ता। वृत्ति में भी दूसरा ना आए, एक मत, एक रस, एकाग्र, एकांतवासी, एकता, एक बल, एक भरोसा। कितने हैं एक के नाम से शब्द? ये सब बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। अगर कोई बाबा से वरदान प्राप्त करना चाहता है तो उसकी विधि है, एक शब्द को याद रखे बस। इसी एक शब्द से ही सब वरदान बाबा के मिल जाएंगे। एक मत हो करके रहना है, एकाग्रता का अभ्यास करना है, और कोई भी परिस्थितियां कैसे भी पेपर आ जाएं, उसमें एक बल और एक भरोसा। एक बाबा, दूसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो हम कहाँ भी रहते हुए, कैसी भी परिस्थितियों के बीच में अपनी स्थिति एक रस बना सकते हैं। तो आप सब बाबा के इस घर में आए हैं। वैसे जब कोई नेचर क्योर हॉस्पिटल में जाता है तो कहते कम से कम 10 दिन देना चाहिए। हेल्थ के लिए आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत हैं। नेचर क्योर हॉस्पिटल में 10 दिन ट्रीटमेंट लेके आते हैं, और आप सभी 10 दिन के लिए कम से कम आए हो। ये नेचर प्योर हॉस्पिटल है, प्योर करने वाली, नेचर को प्योर करने वाली। तो हमारी नेचर एकदम प्योर हो जाए, जो इसमें इम्प्योरिटी आ गई है संस्कारों में, स्वभाव में, आत्मा के अंदर जो भी इम्प्योरिटी आई है वो निकल जाए। उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि पर्सनैलिटी के लिए हर एक कोई न कोई बात का ध्यान रखता है, लेकिन ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कौन सी है? ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कौन सी है? बोलो। प्योरिटी। और कुछ? पवित्रता तो है, और वो तो मेन चीज है, मुख्य बात ही है। बुद्धि की महीनता, बुद्धि का हल्कापन, बुद्धि पर कोई भी प्रकार का बोझ न हो, बहुत लाइट। ये है ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पर्सनालिटी। आप सब बाबा के बच्चे अपने आप से पूछना, हमने अपने सब बोझ बाबा को दे करके अपने आप को लाइट बनाया है? कोई भी चिंता नहीं, कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। इस नेचर प्योर हॉस्पिटल के अंदर ऐसी पर्सनालिटी बना करके जाना। अगर कोई भी बोझ हो भी तो बड़ी सहज विधि है। जानते हो कौन सी विधि है? उस बोझ को आज ही रात को एक कागज पर लिख लेना कि बाबा ये बोझ अभी तक है। कईयों के ऊपर अपने संस्कारों का बोझ है,
कुछ पिछले इसी जन्म के अंदर ऐसे कर्म हुए हैं जो योग में बैठते ही वो बीतती हुई बातें, बीतती हुई घटनाएं बार बार सामने आती हैं और बोझ के रूप में योग को तोड़ देती हैं। क्योंकि अगर किसी के ऊपर बोझ होगा, वैसे भी आप देखो जब शरीर का बोझ बहुत होता है तो फास्ट नहीं चला जा सकता, दौड़ नहीं लगाई जा सकती, बहुत सारा सामान लेके नहीं चला जा सकता, स्पीड बढ़ नहीं सकती, हांफने लगता है बोझ वाला। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे शरीर के बोझ उतारने के लिए डॉक्टर हमेशा राय देते हैं कि भाई इसको कम कर लो, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। ऐसे बाबा भी अपने बच्चों को कहता है कि इस ब्राह्मण जीवन में अनेक प्रकार की जो बीमारियां आती हैं, आत्मा की, शरीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ, उस आत्मा की अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण किसी न किसी प्रकार का बोझ लेकर के हम चल रहे हैं। और आजकल सबसे बड़ा बोझ कौन सा आ गया है? सेवाओं का। तो समझते हैं ये मेरी सेवाएं हैं, ये मेरी एरिया है, ये मेरी हदें हैं। हदों में बहुत बुद्धि फंस गई है और उसके कारण वो बोझ लेकर के बहुत टेंशन पैदा होता है। थोड़ी थोड़ी बातों में भिन्नताएं हो जाती हैं। ब्राह्मण संगठन जो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला है, जिसकी चैलेंज है कि हम एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, ऐसा सुंदर स्वराज्य सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन संगम युग पर जब भिन्नताएं दिखाई देती हैं, संस्कार मिलन नहीं होता, एक दूसरे से बातचीत तक भी नहीं होती और एक दूसरे के प्रति नफरत की बातें, एक दूसरे के अवगुणों की चर्चा, बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो आप समझ सकते हैं बाबा को क्या लगता होगा, बाबा क्या सोचता कि कौन से पुराने हिसाब किताब इनके अभी चुकतू हो रहे हैं। शायद द्वापर के कोई संस्कार होंगे, जैसे द्वापर के राजाएं थोड़े थोड़े टुकड़े के पीछे लड़ते रहे। कौरवों की लड़ाई भी एक टुकड़े के पीछे ही थी। तो बाबा भी जब देखता है कि एक सेंटर के पीछे, एक छोटे से स्थान के पीछे ये सब संकल्प विकल्प चला रहे हैं, टेंशन पैदा कर रहे हैं, तो ये बोझ इनको कैसे उड़ती कला में ले जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को सब बोझ उतार देने हैं। बाबा की सेवाएं हैं, करन करावन हार बाबा है, करा रहा है, करा लेगा। कोई करेगा या नहीं करेगा, किसी से भी कराएगा, उसका कार्य तो संपन्न होना ही है। लेकिन हम सब अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दें, किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन का बोझ मुझ आत्मा के ऊपर न रहे। हर एक से लाइट होकर के, यहाँ से बिल्कुल हल्के होकर के जाना, क्योंकि अगर हल्के होंगे तो स्पीड से यात्रा कर सकेंगे। संगम के समय को बहुत फास्ट रीति से, अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्र बना करके उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। तो हल्केपन के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं। वैसे भी शरीर के हल्केपन के लिए भी कहते हैं, एक परहेज रखो और दूसरा एक्सरसाइज करो। तो बाबा भी अपने बच्चों को यही दो चीज़ें सिखलाता है कि अगर आत्मा के ऊपर कोई भी प्रकार का बोझ है और नहीं उतर पा रहा है, तो उसके लिए बाबा कहता, बच्चे एक्सरसाइज करो। जब समय मिले और विशेष करके अमृत वेले सवेरे सवेरे एक्सरसाइज का अभ्यास करो। शाम के समय भी एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पर भी आप हम बैठते हैं योग अभ्यास के अंदर या चलते फिरते भी। 2 साल पहले बाबा ने कहा था, बच्चे कम से कम 8 बार, दिन में 8 बार एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो। और वो इतनी अच्छी ड्रिल बाबा ने हम सबको बताई है जिसमें कोई भी थकावट नहीं होती। भ्रकुटी आसन पर आत्मा एकाग्र हुई, बैठ गई
और मन और बुद्धि के विमान से इस साकार वतन को छोड़ करके सूक्ष्म वतन में गई, बाबा से मिलन मनाया, लाइट के शरीर में बाबा मिले और फिर उसको भी भूल करके एकदम निराकारी वतन में बाबा के साथ मूल वतन की यात्रा की। अगर साकारी, आकारी और निराकारी यही 3 अभ्यास करो, वैसे 5 स्वरूप बाबा ने बताए हैं, उनका अभ्यास भी जरूरी है, वो साकार स्वरूप में ही आता है। ड्रिल के अंदर साकारी स्वरूप में वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप है, बीता हुआ पास्ट पूज्य स्वरूप है और आने वाला कल देव स्वरूप है साकारी ही। क्योंकि ये चक्र के अंदर हम आधा कल्प देव स्वरूप में रहे, देवी और देवता के रूप में पूज्य स्वरूप में रहे, और द्वापर और कलयुग के अंदर हमारी पूजा हुई, वो भी हमारा पूज्य स्वरूप मंदिरों में है। तो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे उस स्वरूप में भी स्थित हो जाएंगे तो अनेक भक्तों की मनोकामनाएं मुझे पूर्ण करनी है, इसलिए अपनी कोई कामना न रहे। कामनाएं तो तभी पूर्ण की जा सकती हैं जब आत्मा एकदम भरपूर है, संपन्न है, कोई कमी नहीं है। तो साकार स्वरूप की स्मृति के अंदर इस ड्रिल में कभी पास्ट में चले जाएं तो पूज्य स्वरूप की स्मृति आए। कितने भक्तों की लाइन है, कितनी इच्छाएं लेकर के लाइन में खड़े हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए क्या क्या कठिन से कठिन तपस्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि 1 सेकंड की झलक देख लूं मूर्ति के। हम तो सब चैतन्य में बैठे हैं और वो मूर्ति के आगे लाइन लगा के खड़े हैं। तो वो पूज्य स्वरूप को भी स्मृति में लाने से बहुत सुंदर नशा चढ़ता है, सम्मान की स्मृति आती है कि बाबा ने हमको कैसा बनाया संगम युग पर, जो आधा कल्प तक भक्तों की हमारी मूर्तियों के द्वारा मन इच्छाएं पूरी हो रही हैं। और आने वाला भविष्य जो है हमारा देव स्वरूप, उसमें कितनी संपन्नता है, कितनी संपूर्णता है, कितनी भरपूरता है। आत्मा एकदम संपन्न, पावन, भरपूर है देव स्वरूप में। तो साकार स्वरूप के अंदर ये 3 अभ्यास हैं और फिर आकारी स्वरूप में डबल लाइट स्थिति है। आत्मा भी लाइट है और शरीर भी लाइट का ही है, फरिश्ता जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी संबंधों का विस्तार नहीं है, रिश्ता नहीं है। क्योंकि कल बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया था कि अगर सर्व आकर्षणों से आत्मा मुक्त हो जाए तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। और उसमें सबसे बड़ी आकर्षण है इंद्रियों की और संबंधों की। संबंध बहुत आकर्षित करते हैं, जब तक इन आकर्षणों से आत्मा मुक्त नहीं है, कोई भी रस उसको आकर्षित कर रहा है, तब तक अति इंद्रिय सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो फरिश्ता बनने के लिए भी हम सबको बाबा कहते हैं कि दैहिक संबंधों की आकर्षण नहीं चाहिए। अगर बाबा से सब रिश्ते जोड़े हैं तो फर्श से कोई भी रिश्ता न हो, देह से रिश्ता न हो। ये भी बहुत बड़ी ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। जैसे पर्सनैलिटी सबसे बड़ी है, महीन बुद्धि, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है क्या? कोई भी देह में कहीं पर भी बुद्धि लटकी और अटकी हुई ना हो। क्योंकि पृथ्वी में पांव रायल आत्माएं नहीं रखती। बाबा कई बार कहते हैं, जो रायल घराने के होते हैं, रायल परिवार, अभी राजाई घराना भले नहीं है, राजा ही नहीं है, घराना है, लेकिन वो रायल जो होते हैं वो कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते, गलीचे पर चलते हैं, बहुत रायल होते हैं। और अपने बच्चों को बाबा भी कहता है, ये मेरे सबसे रायल बच्चे हैं। नशा चढ़ता है कि हम सब सबसे रायल हैं, ब्राह्मण आत्माएं। कितनी रॉयल्टी बाबा ने सिखाई है। रॉयल्टी दिखाना यहाँ सभी प्रैक्टिकल में, भाग दौड़ नहीं करना ज़्यादा,
बहुत रॉयल्टी से चलना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, हाल में आना, भोजन पर जाना, दिखाई दे कि ये तो सचमुच बहुत देवताएं उतर करके रॉयल आए हैं। कोई चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं, चाहिए चाहिए कि कामना नहीं है, जो मिलेगा तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, भरपूर हैं, सब मिलेगा, बराबर मिलेगा, भूखा कोई नहीं रहता है। लेकिन एक आदत बन जाती है भाग दौड़ करने की, उसमें गिर भी जाते हैं, चोट भी आ जाती है, क्योंकि भीड़ होती है तो सब अपना चांस पहले लेना चाहते हैं। ध्यान रखना, हम सब बाबा के बहुत रॉयल बच्चे हैं, बहुत रॉयल्टी से चलना है, बैठना है, उठना है, खाना है, देखना भी है, कोई की कमियों पर नजर ही न जाए, अवगुण दृष्टि न हो, गुणग्राही दृष्टि। जैसे रॉयल आत्माएं होती ना, कोई की चीज पर नजर नहीं जाती, कितनी भी अच्छी चीज है। कोई रॉयल घराने के बच्चे आते हैं, अगर आप उनको कोई चीज दोगे भी ना तो पहले ना कर देंगे, नहीं, बहुत रॉयल्टी से। ऐसे नहीं ले लिया, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, उठा लिया, ऐसे नहीं करेंगे। बाबा भी कहता है बच्चे बहुत रॉयल बच्चे हो तुम, सारे कल्प के अंदर ब्राह्मणों जितनी रॉयल्टी कोई के अंदर नहीं है, क्योंकि रॉयल आत्माएं ही सतयुग के देवी देवताएं हैं। तो अब हम सब के अंदर वो प्रैक्टिकल दिखाई दे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, हम वर्णन भी करते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं, वर्णन यही है ना, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से देवपद, नर श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी, उसके लिए हम सब राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। तो जब इतना ऊंचा लक्ष्य हमारे सामने है तो कई बार बाबा कहता है बच्चे कभी कभी अपने आप को देखो, लक्षण भी हैं, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण कहाँ तक, कितनी परसेंट तक आए हैं, तो वो रॉयल्टी, वो रॉयल संस्कार अपने आप आते जाएंगे, भरपूरता दिखाई देगी, संपन्नता दिखाई देगी, कहीं आंख नहीं जाएगी, किसी के अवगुणों का चिंतन नहीं होगा, अपने आप सब प्रकार के व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर ये भी समान स्मृति में रहे कि हम बहुत रॉयल कुल की आत्माएं हैं, ब्राह्मण कुल सबसे रॉयल श्रेष्ठ कुल है, तो भी देखेंगे आप बहुत अच्छे, हमारी चाल और चलन, चेहरा अपने आप दिखाएगा कि कितनी भरपूर आत्मा है, कहीं आंख नहीं जाते। कोई कैसा भी हो, कोई को कुछ भी प्राप्ति हो रही हो, उससे भेंट नहीं चलती। भेंट करने वाला तो क्या करेगा, इसके पास ये है मेरे पास भी हो, इसके पास इतना है मेरे पास भी हो। तो इसलिए हम किसी से भी भेंट नहीं करते और किसी से भी ईर्ष्या नहीं कर सकते, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला तो कभी भी कितनी भी प्राप्ति उसको हो जाए वो खुश नहीं रह सकता है, संतुष्ट नहीं रह सकता है, दूसरे से ही देखता रहेगा, इसको इतना मिला, इसको ऐसा चांस मिला, मेरे को नहीं मिला, इसी को क्यों चांस मिला। उनसे भेंट करते करते अपनी खुशी गायब कर देते। बाबा अपने बच्चों कहता, बच्चे अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखो, तुम्हें जितना मिला उतना किसी को भी नहीं मिला, और एक जितना तो सबको मिल भी नहीं सकता। इसलिए जितना मुझे प्राप्त हुआ है संगम युग पर, सवेरे से रात तक क्या क्या मुझे मिला है, एक बार अपनी डायरी के अंदर अपनी प्राप्तियों की लिस्ट लिख लो। क्या क्या संगम पर बाबा ने हमें दिया है, कितनी प्राप्तियां कराई हैं, कितना भरपूर किया है। अमृत वेले आँख खुलते ही भगवान स्वयं माता पिता के रूप में हम बच्चों को उठाता है, तैयार कराता है, फिर पढ़ाता है, फिर साथ निभाता है। भगवान इस संगम पर हमारा साथी बना है, जो सब का दाता है, सब खजानों का मालिक है, वो हमारा है ना सा है, हम सब का है। तो इतना जब है, भरपूर हैं हम सब, तो किसी से भी भेंट क्यों करें। जरूर हर एक नंबरवार तो होगा ही, एक जैसा तो नहीं हो सकता है। किसी के प्रारब्ध से मैं भेंट करके अपने आप को दुखी क्यों करूं। हर एक की प्रारब्ध अपनी है, और अगर ऐसी कोई प्रारब्ध मिली हुई है उसको, तो जरूर उसका कोई पुरुषार्थ होगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिली है। चाहे इस जन्म का है, चाहे पिछला कुछ है, कुछ भगवान के नाम पर किया होगा
जो इस संगम पर वो आराम से रह करके मौज कर रहा है, कर लेने दो। इसलिए कोई से भेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी बहुत अच्छी स्थिति रखनी है, बहुत लाइट स्थिति रखनी है, तो इन सब बातों से मुक्त हो जाओ। जो बाबा ने मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है। जितनी मुझे प्राप्तियां हुई हैं बहुत हैं, इतनी मैं संभाल करके रखूं और इनको बढ़ा लूं। तो हम किसी से क्यों भेंट करें? इसके पास इतने सेंटर्स हैं, इसके पास इतना सब साधन है, इसके पास ऐसा है, मैं भी हो, मेरे पास भी हो। बाबा कहता है जो ऐसी रेस करते हैं इस बात में, वो कभी भी हल्के नहीं रह सकते, उनके ऊपर सदा बोझ चढ़ा रहता है। इसलिए संगम युग की पर्सनैलिटी है बहुत बहुत महीन बुद्धि, बहुत हल्कापन, कोई बोझ नहीं, कोई भारीपन नहीं। तो एक एक्सरसाइज करो, बार बार शरीरी बनने की ड्रिल करो, देह से अलग हो जाओ, ये अलग है, मैं अलग हूँ। प्रैक्टिस करके देखना, सिर्फ कहने तक नहीं, इस शरीर से अलग हो जाओ, इस भ्रकुटी आसन पर बैठो और ऐसे लगे देह अलग है, मैं अलग हूँ। अभ्यास करेंगे तो हल्कापन आपको खींचेगा, और जितना जो हल्का होगा अपने आप ऊपर चला जाएगा। जाने की जरूरत नहीं है, उसकी बुद्धि अपने आप बाबा तक चली जाएगी। कोई मेहनत नहीं है। कईयों को योग में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि वो देह से डिटैच ही नहीं हो सकते, इतना फंसे हुए हैं। इधर के संकल्प, उधर के संकल्प, कितनी बातें बुद्धि के अंदर घूमती रहती, बैठते हैं बाबा की याद में, आधा घंटा पौना घंटा कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चलता, कहाँ गए। कहीं तो बैठते हैं बाबा के कमरे में, कहते बाबा के सामने बैठा था, लेकिन एक बार भी ये नहीं निकला बाबा गुड मॉर्निंग। क्या है ये स्थिति, क्या है? जब बाबा सामने बैठा है, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा सकाश दे रहा है, आंखें भी खुली हुई हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ बुद्धि भटक रही है। कहीं तो फिर उसको शांत करने के लिए आंख बंद करते हैं और थोड़े समय में शांत होते होते निद्रा देवी की गोदी में चले जाते हैं। ध्यान रखना, निद्रा तो बहुत कर लेंगे ना, घर में भी कर लेंगे, रात में भी करेंगे, लेकिन जब योग का और कमाई का समय है, पढ़ाई का समय है, उस समय ये निद्रा देवी ना आ जाए। बहुत अच्छी स्थिति में बैठो, और अगर योग में मजा नहीं आ रहा है तो कुछ अच्छी अच्छी कमेंट्री अंदर से सुनाई दे, नहीं बज रही है नहीं, अपने आप में दे दो कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, बाबा जैसा है वैसा मैं हूँ। अपने आप को चिंतन दो, कभी साकारी याद में बैठ जाओ, कभी फरिश्ता बन करके बाबा के वतन में चले जाओ, कभी निराकारी वतन में बाबा के साथ बैठ जाओ, बिल्कुल लाइट हो करके। आप देखेंगे ये ड्रिल करते करते आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, कोई बोझ नहीं है, सब बोझ बाबा ले लेगा। और दूसरा एक ध्यान ये रखना कि परहेज बहुत चाहिए। जिन बातों से मेरी उन्नति नहीं है, जिन बातों में मेरी उन्नति नहीं है, उनका चिंतन नहीं करना, वो सब व्यर्थ है। अगर व्यर्थ भोजन की कोई परहेज कर ले, तो जैसे भोजन में कहते बासी व्यर्थ, ज़्यादा तला गला नहीं खाओ, यही वेट को बढ़ाता है। ऐसे ही बाबा भी अपने बच्चों को कहता है, ये जो भारीपन है उसका कारण है, यहाँ क्या होता, वहाँ क्या होता, इसने क्या किया, उसने क्या किया। व्यर्थ सोचते और व्यर्थ चिंतन करते, जिसको पर चिंतन कहा जाता है। पर चिंतन क्या है? पतन की जड़ है। इसलिए ध्यान ये रखना, कम से कम बाबा के इस घर में 8-10 दिन कोई भी कुछ सुनाए मुझे नहीं सुनना है, पर चिंतन नहीं करना है, पर दर्शन नहीं करना है, पर मत के प्रभाव में नहीं आना है, कोई कुछ भी कह रहा हो। अगर ये ध्यान रखेंगे तो अपने आप स्वचिंतन चलेगा, और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, अपने आप उन्नति होने लगेगी। तो ऐसे बाबा की मूल शिक्षाएं जो हैं कि व्यर्थ का भोजन बच्चे बंद कर दो, बहुत हल्कापन आ जाएगा, बहुत हल्के हो जाओ। और जहाँ हल्का और खुशी है, हल्कापन है और खुशी है, वहाँ बहुत सरल सहज योग है, कोई मेहनत नहीं। बाबा ने इतना सहज योग सिखाया, फिर भी हमारी कई आदतें उस बोझ को उठाने की हैं जो भारी कर देती, मेहनत का अनुभव कराती है। सहज योग अगर मेहनत का अनुभव कराता है तो गलती किसकी है? अपने आप को चेक करना, कहाँ कहाँ मैंने बोझ उठाए हुए हैं, कौन से बोझ उठाए हैं।
चलो पिछले संस्कारों के, पिछले कर्मों के बोझ वो तो हम हल्का करने के लिए मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन चलते चलते इस समय ऐसा कोई बोझ न चढ़े, कोई ऐसे कर्म, ऐसे संकल्प विकल्प, ऐसा कोई दुख देने वाला कर्म, कोई को डिस्टर्ब करके मैं कब तक खुशी रह सकता हूँ, कोई को बद्दुआएं दे करके कब तक खुशी रह सकता। कई आत्माएं अभी तक भी एक दूसरे को बद्दुआ दे देती हैं या एक दूसरे की बद्दुआ ले लेती हैं, कैसे हल्कापन आएगा। इसलिए सर ब्राह्मण जीवन में एक ही लक्ष्य रहे, जितना हो सके मैं आत्मा सबको सुख दूं, सबको कुछ न कुछ प्राप्ति करा दूं, जिससे उसकी दुआएं तो मिल जाएं, हमारा बोझ उतर जाएगा। कहते ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। एक है योग से उतारना और दूसरा है दुआओं से उतारना। तो कम से कम जो हमारे संबंध संपर्क में हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, साथ निभा रहे हैं, उनकी तो दुआएं मिल जाएं। अटेंशन रखें कि कोई भी आत्मा किसी कारण से, अपने स्वभाव संस्कार के कारण कोई डिस्टर्ब हो वो अलग बात है, लेकिन मैं कोई के निमित्त न बन जाऊं जो मेरे कारण कोई डिस्टर्ब हो जाए। तो जो संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न करते हैं, सदा सेवा में हाजी करके सुख देते हैं और सुख लेते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। और जिनको दुआएं मिलती हैं उनके ऊपर बुद्धि में कोई बोझ नहीं रहता, वो सब बोझ हल्का हो जाता। तो ये बहुत अंडरलाइन करके चलना है कि मुझे बहुत हल्केपन में, बहुत हल्का रहना है, कोई बोझ नहीं, किसी भी चिंतन का बोझ नहीं, पर चिंतन का बोझ नहीं, पर दर्शन का बोझ नहीं। कोई कुछ भी कर रहा है मुझे नहीं सोचना, नथिंग न्यू, ड्रामा बना बनाया है। और उसमें भी बाबा अंडरलाइन करता है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। आशाकार बाबा की मुरली में ड्रामा पर कितना अंडरलाइन, कितना ब्रह्मा बाबा ने ड्रामा को बहुत पक्का किया हुआ था। इसलिए किसी के पार्ट को, किसी भी बात को देखने के कारण बाबा कभी विचलित नहीं हुआ, कभी भारी नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता, बच्चे मेरे ऐसे क्यों करते, ये क्यों माया के अधीन हो गए, ऐसा कैसे हो गया। बाबा जानता है नथिंग, ये कोई नई बात नहीं है, तो कलप कलप हुआ है, वही रिपीट हुआ। जब इतना निश्चय बुद्धि बन करके बाबा ने ड्रामा की हर सीन को देखा तो लाइट हो गया, हल्का हो गया, कोई बोझ नहीं लिया अपने ऊपर। और बोझ न होने के कारण सबसे पहले फरिश्ता बन करके वतन में पहुंच गया। हम सबको भी बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी कोई भी ऐसा बोझ लेकर के अपने चिंतन को भारी नहीं करो, बहुत लाइट रहो। तो इसलिए जो भी आप सब चेक करना, बाबा के घर में आए हो, एकांत है, एकांतवास करो, सेवाएं तो निमित्त मात्र करेंगे ही, लेकिन एक के अंत में जाने का अभ्यास करना। और कोई भी ऐसी बातें हों जो आपको बार बार बोझिल करती हों, भारी करती हों, उड़ने में मदद के बजाय विघन डालती हों, उन बातों को नोट करो। और नोट करके बाबा के कमरे में, बाबा की गद्दी के नीचे या भंडारी के अंदर डाल देना। बाबा ये बोझ आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। और एकदम फरिश्ता बन करके, एकदम हल्के हो करके इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से मूल वतन की यात्रा करो। शक्तिशाली बन जाएंगे, हर आत्मा एकदम शक्तिशाली बने, क्योंकि समय बड़ा नाजुक। बाबा कहता है ऐसी परिस्थितियां, ऐसी समस्याएं आने वाली हैं, परीक्षाएं आएंगी। उन परीक्षाओं में पास होने के लिए, उन समस्याओं में पास होने के लिए आप बच्चों को बहुत बहुत शक्ति जमा करनी है। कुछ भी हो जाए, कोई भी बात आपको हिला न सके। तो बाबा के घर में आए हो, अच्छी तरह से अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न बना करके, सब वरदानों से भरपूर हो करके, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करके खूब भरपूर हो करके जाना। ठीक है। तो ऐसे सब बाबा के बच्चों का, सब प्रांतों के आए हुए बच्चों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। ओम शांति।